आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होगा, बहुत ख़ास होगा। आज हम जाएंगे अपनी नंद को लेके अपनी चच्ची सास के घर पर, क्योंकि उन्हें यही गिला शिकवा रहता है कि मेरे भाई या मेरी भाभी हैं मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। तो आज हम उन्हें लेके जाएंगे और देखिए फिर भी हमें बुराई मिलेगी। हमारी नंदोई को इतना गुस्सा आ रहा था और इतना वो परेशान हो रहे थे। और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मेरी नंद ने तो यही कहा कि भाई हमारा इतना किराया लग गया ये वो। अब जाहिर सी बात है, एक साइड का हमने दे दिया था तीनों देवरानी जेठानियों ने, तो फिर एक साइड का तो आपको ही करना था ना। आप अपनी अम्मी के घर पर आई थी और दूसरी बात ये, आपको हम लोग लेकर गए अपनी चच्ची सास के, तो कितनी परेशानी से लेके गए। और मैं तो रक्शे में नीचे बैठ गई थी और इतनी मुश्किल से हम लोग गए और हमारे बच्चों ने जो उधम मचाया। और पता नहीं, अल्लाह ताला ही अजर देगा। लोगों से तो कोई हमें उम्मीद नहीं है, जितना भी किसी के लिए अच्छा करो लेकिन हमेशा आखिर में आके आपको बुराई मिलेगी। तो खैर ऐसा तो होता है ससुराल में, कोई ये सब बात नहीं है। बस आप लोग मेरा फुल व्लॉग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं चच्ची के घर पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आए आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे चच्ची सास के घर पर अपनी नंद को लेके, क्योंकि उन्हें हमेशा गिला शिकवा रहता था कि मेरे भाई मेरी भाभियाँ मुझे कहीं लेके नहीं जाते, मुझे कहीं लेके नहीं जाते। आज हमने सोचा दोनों तीनों मतलब जिठानी देवरानी हम लोग निकल गए उनको लेकर उनकी चच्ची के घर पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारा फुल व्लॉग देखिएगा। वहाँ पर भी जाके देखिएगा कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। और फिर भी हमें बुराई मिल गई, फिर भी हमें ये हुआ कि जो है ना, मतलब बुराई मिली बस यही कि इतने पैसे लग गए हमारे, उतने लग गए ये वो। और जो हमारे पैसे लगे तो उसका कोई वो ही नहीं है, यानी कि कोई मतलब बात नहीं। हमारे लग गए तो लग गए, बाकी आप सब समझ सकते हैं। क्या करें भाई, अल्लाह ताला बस जितना भी किसी के लिए कर लो फिर भी उनको इज़्ज़त रास नहीं आती। तो खैर यहाँ पर अरमान और अयान जो है ना तंग कर रहे थे और ये निकल के खड़े हो गए थे और मैं नीचे बैठ गई थी रक्शे में, क्योंकि जो है ना सीट बुक हो गई थी। तीनों माशाल्लाह मेरी दोनों जेठानी और मेरी नंद बैठ गई थी, तो मुझे सीट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं जो है ना अयान के साथ उस साइड पर बैठ गई थी और एक साइड पर मेरे नंदोई बैठे हुए थे। तो बस बड़ी मुश्किल से हम लोग बच्चों को लेके निकले और गए। तो ये हमारी चच्ची सास का घर है और हम लोग यहाँ पर बेस कॉलोनी आ गए हैं। तो आप लोग देखिए फुल एंजॉय। हम लोग सब खड़े हुए हैं और अभी बस ऐसे ही गर्मी की वजह से खड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारी नंद है, ये भाभी हैं, ये चच्ची, ये भी भाभी। सिर्फ पाँव देखो आप लोग सिर्फ पाँव देखो कपड़े देखो सिर्फ, और कुछ नहीं देखना। हाँ चाय आप ही ये दिखाओ क्या बना रही हो, क्या बना रही हो दिखाओ तो सही। हलीम। अच्छा हलीम, अरे मेरा हलीम रखा था, देख लेके आ जाती। तेरा हलीम था? हाँ घर पे इसमें दे दे, काशान चाहिए नीचे दे दे, चाय दे कर आओ। तो हमारे ना वो नंदोई बैठे हैं नीचे और हो कैसी रो रही है। ये बाहर का मंजर और रजान और बैठे हैं अशर आजान। ये भाई बाहर का मंजर है और ये उनकी जो है ना वो है गैलरी से नजर आता है सब कुछ। नहीं अशर इसे पकड़ के बैठो, मुन्ने को गिर ना जाए मुन्ना, सही है। और भाई गर्मी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन चच्ची ने खाना वगैरह बना लिया और अभी खाना लग रहा है। और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सारे और उन्होंने चिकन बिरयानी वगैरह बनाई थी, सालन रखा हुआ था, रोटी मंगा ली थी और मीठा था। बस ये साथ बैठ के एक में खा लो। ये तो भाई अब रात को जो है ना हमें भूख लग गई थी और हम लोगों ने मंगवाए पराठे और कबाब। फिर मैंने बच्चों को दिए थे इनके रोल बना के, और अयान के पापा अपने लिए बिरयानी लेकर आए थे क्योंकि ये घर पर ही थे। फिर हम लोगों ने बिरयानी खाई, बड़ा मज़ा आया और इन्जॉय किया हम लोगों ने अपना रात का खाना। और वो भी बिरयानी वहाँ पर तो सही से खाई नहीं गई, बच्चों ने खाने ही नहीं दिया सुकून से।
इतनी गर्मी हो रही थी, अजान बिल्कुल नहीं खाने दे रहे थे और मुझे चावल ज़्यादा खाने भी नहीं थे, इसलिए अभी भी मैंने अपने रोल मंगाए हैं और अयान के पापा बिरयानी लेके आए हैं, जो कि अब नाश्ते में भी बच्चे खा रहे हैं और ये ख़ुद भी। और मैंने अपने लिए पराठा बनाया है और छोले बाहर से मंगाए थे और ये चाय है। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग बारिश का होगा क्योंकि बारिश आएगी। और बस आज का व्लॉग मैं अभी यहाँ पर ही एंड करूँगी क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही हूँ और ना कपड़े धोते धोते जो है ना देखते ही देखते बारिश का मौसम बन गया था। फिर अभी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया व्लॉग, तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग शेयर करेंगे। और हमारी नंद के पैसे लग गए, उन्होंने बताया भाई मेरे 1200 लग गए। और जाहिर सी बात है जब आप अम्मी के घर पर आई हो तो आपके 1200 तो लगने ही थे। और वैसे भी आप जब मलिर से जाती तब भी आपके 1000 ही लगते, और अगर आप वहाँ से गई हो बेस कॉलोनी से तो आपके सिर्फ 200 रुपये ऊपर लगे हैं। जाने के किराया हमने दे दिया था, अब वो डायरेक्ट वहाँ जा रही थी अपने घर पर, तो फिर वो खुद अपने रक्षा करवा के चली गई थी और हम लोग आ गए थे बस में। और बस उन्होंने चाय भी हमें पीने नहीं दी, इतनी कॉलें करी, भाई इतना गुस्सा कर रहे थे मेरे नंदोई कि बस जो है ना हम लोग अबड़ दबड़ में गए और जल्दी से आ गए। तो खैर मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने मौसम को। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा काम किया हुआ है। और ये रात को हम जब चच्ची सास के घर पर गए हुए थे तो पता नहीं किसने खा पी के जूस के डब्बे रेपर सब चीज़ें यहाँ पर फेंकी हुई, जैसे कि ये कूड़ादान है। और ये जाहिलपन मुझे इतना बुरा लगता है बच्चों का कि बच्चे बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, बाज नहीं आते। अब मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं यहाँ की सफाई करूँगी बाइकों के नीचे से, तो अब मैं कैसे कचरा निकालूँगी। तो अब ये पड़ा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी गंदगी अगर करते रहते हैं घर में बच्चे तो करते रहें भाई, अपना अपना हर किसी का वो है मसले मसाइल। मेरे भी बड़े मसले हैं, मेरा मुन्ना इतना रो रहा है इतना रो रहा है। अब मैं अपना बच्चों को संभालूंगी। मैंने अपने कपड़े धोने थे वो धो लिए। तो अभी मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। और आज का व्लॉग कैसा लगा, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।